हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज आपको हम सेकंड लेसन करवाने जा रहे हैं इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका क्या नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी एक फ्रीडम की, आजादी की, अपने देश में आजाद होने की। वो आजादी की कहानी क्या थी आजादी की, वो आपके सामने मैं आपको विद समरी समझाऊंगा आज बच्चों। देखो यहाँ लेसन 2 है, समरी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। ये अपनी खुद की कहानी बताई गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा, जो 18 जुलाई 1980 में वो पैदा हुए थे। ये नेल्सन मंडेला फोटो है, आप सभी जानते होंगे इसी कहानी के बारे में। जो अमेरिका में श्वेत काला पहला प्रधानमंत्री बना था, जो राष्ट्रपति बना था, सॉरी, वो नेल्सन मंडेला बना था बच्चों। तो इसमें बताया गया क्या है? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ब्लैक क्यों नाम दिया गया है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा। ब्लैक पर जो इसीलिए दिया गया है क्योंकि अमेरिका में जो गोरे और कालों की जो लड़ाइयां चली हुई थी वो बहुत ज्यादा चली हुई थी। एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहना, एक दूसरे के विरुद्ध आंदोलन चलाना, एक दूसरे को देख के खुश ना होना, ये सब ऐसी लड़ाई थी जो एक छोटी छोटी लड़ाई बनकर एक पूरा बड़ा देश का आंदोलन बन चुका था, जो श्वेत और अश्वेत बन चुका था, गोरे और काले के लिए। जिनमें क्या है, अलग अलग कॉलोनी बनाई गई थी, कालों का अलग घर थे, अलग स्कूल थे, अलग कॉलोनियां थी, अलग काम करने के ढंग थे, और गोरों की अलग थी। इसी चीज को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत आंदोलन किए और वो जेल में भी रहे बहुत सालों तक। तो उसी के बारे में एक कहानी बताएंगे, उसके बाद आपको समरी करवाऊंगा मैं, जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, जिसमें से आंसर्स भी बनेंगे और आपका जो एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप उसको कैसे कर पाओगे उसके बारे में बताएंगे बच्चों। आप देखो यहाँ नेल्सन मंडेला ने का जन्म कब हुआ? 18 जुलाई। 18 जुलाई कब हुआ था बच्चों? 1918 में। तो 18 जुलाई 1980 में हुआ था जो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का बच्चों। इसमें क्या है? एक्सेप्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक। ये क्या है? बहुत लंबी लड़ी गई थी एक आजादी के रूप में, आजाद करने के लिए कालों को गोरों से, तो उसे बोला गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे। इनागुरेशन सेरेमनी, जिसमें क्या है, जब पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था नेल्सन मंडेला, तो उसकी जो सेरेमनी थी, सिटेशंस थी, एक जो स्पीच थी, जो जर्नी यात्रा थी एक फ्रीडम के प्रति, उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया एक ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स के रूप में, और काउंटलेस अदर पीपल्स फ्रीडम फाइटर्स एंड काउंटलेस अदर पीपल्स हु फॉट फॉर द फ्रीडम। और किस तरह उन्होंने लड़ाइयां लड़ी एक आजाद होने के लिए बच्चों। तो साउथ अफ्रीका एक ब्रूटल प्रैक्टिस थी जिसका नाम था अपार्टाइड। अपार्टाइड वो चीज बताई गई है, मतलब नस्ल भेद के प्रति जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं गोरे कालों के उसमें, तो उसे अपार्टाइड बोला गया है, जिसका नाम था अपार्टाइड रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जाति, रेस क्या बोला गया? जाति प्रथा के रूप में जो काले गोरों की लड़ाई लड़ी गई नस्ल भेद के रूप में, उस स्टोरी के बारे में बताया गया बच्चों। तो द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी थी जो समाज के बारे में, जो डार्क स्किन्ड जो काले थे, पीपल वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, तो उनके जो अधिकार थे जो छीन लिए गए थे और उन पर मतलब अत्याचार किए गए थे, तो अत्याचारों के प्रति ये बातें बताई गई हैं और कैसे उनसे वो आजाद हुए काले गोरों से, मतलब उन अत्याचारों से, उसके बारे में स्टोरी रखी गई है बच्चों। तो मंडेला along with the others carved their way to a society where there will be no discriminations on the basis of their colors। तो इसने नेल्सन मंडेला ने की बात कही थी कि हमेशा मानवता ही सबसे बड़ी चीज होती है, उसमें जाति क्या है, रंग कैसा है, उन चीजों से ऊपर उठकर हमें अपने देश को ऊपर उठाना है। यही स्पीच उसने दी थी मंडेला ने, नेल्सन मंडेला ने। तो कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर ये कोई डिपेंड नहीं करती है, इंसानियत और मानवता सबसे ऊपर होती है। ये नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी थी पूरे ऑल मतलब साउथ अफ्रीका को, पूरे देश को, जब वो राष्ट्रपति बने थे बच्चों। अब इसके बारे में आपको समरी करवाऊंगा मैं, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए बच्चों। तो यह स्पीच है और ये क्वेश्चन आपके सामने जो करवाया जाएगा पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
तो क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने जो एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि मानवता की हत्या हो रही थी। जो गोरे थे कालों को मतलब जुल्म फैला रहे थे, उनको मतलब इतना नीचे दिखा दिया था, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन डिजास्टर बच्चों। और उसके लिए क्या एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हुई, तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या कैसे बनी, उस स्टोरी के माध्यम से एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको मैं करवाने जा रहा हूं बच्चों। द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो अंग्रेजों में जो साउथ अफ्रीका रूलर्स जो बनाए गए थे, उसमें पॉलिसी बनाई गई थी बच्चों अपेट्रिड की। अपेट्रिड का मतलब होता है नस्ल भेद। क्या होता है बच्चों, नस्ल भेद। तो नस्ल भेद के बारे में बताया गया है कि जो गोरे कालों की जो लड़ाइयां थी, द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड, द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू द विजिट द प्लेसेस रिजर्व्ड फॉर द व्हाइट्स। जहां काले रहते थे वहां गोरों को आने की आज्ञा नहीं थी, और जहां गोरे रहते थे वहां कालों को आने की आज्ञा नहीं थी। ब्लैक्स वहां नहीं जा सकते थे। अंडरस्टैंड, दे हैड टू लिव इन सेपरेट कॉलोनीज। तो वो क्या करते थे, अलग अलग, सेपरेट होता अलग अलग, उनकी अलग अलग कॉलोनीज थी। जो काले थे उनकी कॉलोनीज अलग थी, रहने के स्कूल, उनका जो काम करने का व्यापार था, जो तरीका था, वो बिल्कुल अलग था। गोरों का बिल्कुल अलग था बच्चों, व्हाइट्स का। ओके, तो इससे क्या हुआ, थर्स द ब्लैक्स हैड टू फेस, तो बहुत ही मतलब अत्याचार और अपने आप को अपनी खुद मतलब बेइज्जती बहुत ज्यादा मानते थे। इस चीज को देखते हुए उसे बोलते हैं टेरिबल ह्यूमिलिएशंस और थ्रू लाइफ। तो मंडेला कॉल इट्स एंड, तो इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है, क्योंकि जो अत्याचार था उनके ऊपर, उस अत्याचार को ही इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि ह्यूमन डिजास्टर मतलब होता है मानवता पर अत्याचार। तो मानव पे जो अत्याचार होगा, उसको रहने खाने की दिक्कत आएंगी, उस समस्याएं आएंगी, उसको बोलते हैं ह्यूमन डिजास्टर बच्चों। तो द ब्लैक्स हैड टू फाइट ए लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल अगेंस्ट इट। जो कालों ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी, और आखिर में लास्ट में मई में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, खुले इलेक्शंस हुए, ब्लैक्स और व्हाइट में मिलकर इलेक्शन हुए जब, तो उसमें क्या हुआ, 1994 मई में क्या हुआ, देयर वर फ्री इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। तो उसमें मंडेला क्या है, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो क्या है, जो नेल्सन मंडेला है जो काले रंग का था, तो उसमें क्या है, और डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रपति बना, पहला एसवेद और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना नेल्सन मंडेला, जिसने क्या इतिहास रच दिया। अपने लंबे समय तक जेल में रहते हुए आंदोलन लड़ा, और कालों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए बच्चों, उन अधिकारों को प्राप्त करने के करते करते लास्ट में वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका का। यही सबसे बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट थी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। क्या बोला गया शो, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो ये सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। कोई भी आपको समस्या आती है, मेरा मकसद यही है समरी को अच्छी तरह समझाना। आपको समरी आई तो क्वेश्चन आ गया आपको बच्चों। ओके, थैंक्स बच्चों।